हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। कैसे आप लोग सब गाइस? आई होप कि ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 9 और धनिष्ठा को मैंने नहला धुला दिया है। और गाइस, पीछे का आप एरिया देख सकते हो कि थोड़ा चेंज है। तो गाइस, हम आ गए हैं जलंधर। जलंधर भी हम अपनी खुशी से नहीं आए हैं गाइस। धनिष्ठा बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। तो गाइस, जैसे धनिष्ठा को खांसी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि धनिष्ठा 1 मंथ से खांसी की बीमारी से जूझ रही थी। और गाय इतनी गंदी खांसी हो रखी थी कि 1 मिनट के लिए भी खांसी रुकती नहीं थी। तो धनिष्ठा को हमने वहाँ पठानकोट के डॉक्टर से भी दिखाया। तो गाय थोड़ा रिलीफ हुआ, फिर से दोबारा से धनिष्ठा की हालत वैसे ही हो गई। और पिछले वीक धनिष्ठा की इतनी बुरी हालत हो गई कि आप मान नहीं सकते। एक दिन भी, मतलब 1 सेकंड के लिए धनिष्ठा की खांसी नहीं रुक रही थी। तो फिर मम्मी जी ने बोला कि लुधियाना ले जाते हैं। तो गाइस, हम धनिष्ठा को लुधियाना लेके गए। वहाँ से धनिष्ठा का ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी धनिष्ठा थोड़ी सी, मतलब कि 100 में से 50% थोड़ा रिलीफ है धनिष्ठा को। और अभी 1 हफ्ते के बाद बुलाया है हमें। तो हमने सोचा कि क्यों ना जलंधर इनके पास 4-5 दिन काट ले, क्योंकि हिमाचल से लुधियाना का जो सफ़र है बहुत ही लंबा है। और धनिष्ठा बीमार भी थी। और धनिष्ठा की इतनी बुरी हालत हुई सफ़र में, आप लोग मान सकते। बेचारी एक बीमार थी, खांस रही थी, इतनी गर्मी थी, इतना सफ़र था। और यहाँ जहाँ से हमने इसे मेडिसिन ली है, मतलब मेरे जेठ जी वहाँ पे रहते हैं लुधियाना में। उनके क्वार्टर से 30 किलोमीटर आगे था। तो गाइस, सुबह के हम चले थे और धनिष्ठा की इतनी बुरी हालत हो रखी थी, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पे हम गए तो मुझे डॉक्टर के पास गए तो धनिष्ठा की वहाँ 1 मिनट के लिए खांसी नहीं रुक रही थी। तो गाइस, मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, मतलब मैं सबको दिखाती नहीं हूँ अपने आंसू, मैं चोरी चोरी ही रोती हूँ। तो गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ और मुझे सबके सामने अपना दुख, दर्द या आंसू दिखाना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब धनिष्ठा खांस रही थी आप लोग मान नहीं सकते कि मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी अंदर से। मतलब बाहर भी मेरे आंसू आ रहे थे, पर मैं चोरी चोरी से वहाँ, मुझे चुपके चुपके से रो रही थी। मतलब कि वो मेरे लिए सबसे गंदा दिन था, जिस दिन हम धनिष्ठा को हमने डिसीज़न लिया था कि लुधियाना लेने के लिए, मतलब जब हमने डिसीज़न लिया कि धनिष्ठा को लुधियाना लेके हम जाएं और वहाँ पे हम इसे मेडिसिन दें। तो गाइस, जिस दिन हम लुधियाना गए उस दिन, ये देखो अभी भी खांस रही है, हल्की हल्की खांसी है अभी। तो गाइस, आप मान सकते वो सबसे गंदा दिन था मेरे लिए धनिष्ठा का। मतलब कि मैं धनिष्ठा को खुद अपनी आंखों से देख रही थी कि धनिष्ठा इतनी बुरी हालत में है। और मेरा जो दिल है इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा दुख था मुझे कि मेरी बेटी मेरे सामने कितनी ज़्यादा तड़प रही है और मैं, मतलब कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। और आपको को पता ही है कि बेटियां जो है माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। और जिनकी बेटियां हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि बेटियों का दुख क्या होता है। तो गाइस, मेरे लिए बहुत ही टफ टाइम था वो। और इनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, आप लोग मान सकते। मैंने तो चलो उधर खाना भी खा लिया था उस दिन, इन्होंने खाना तक नहीं खाया था, इनकी इतनी बुरी हालत थी। इनका भी सेम मेरी तरह है कि अपना दुख दर्द किसी को बताते नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर सहन करते हैं। तो गाइस, बहुत ही गंदा दिन था वो। अभी धनिष्ठा थोड़ी सी ठीक है। धनिष्ठा हाय कर दो। और तो गाइस, आप लोग देख सकते धनिष्ठा कितनी ज़्यादा वीक हो गई है। तो अभी धनिष्ठा को हमने एप्पल दिया है, धनिष्ठा एप्पल खा लिया। और ये मैंने धनिष्ठा के लिए वेजिटेबल ली है और उसको मैच कर रही हूँ कि इसे वेजिटेबल का सूप भी दिया जाए, क्योंकि धनिष्ठा का टोटली दूध भी बंद है, फ्रूट भी बंद था। 2 मंथ से धनिष्ठा ने फ्रूट नहीं खाया था, दूध नहीं पी रही थी, सिर्फ चपाती और दाल वगैरह ही खा रही थी। मतलब कि धनिष्ठा के साथ साथ मेरा भी बहुत ज़्यादा गंदा टाइम था वो गाइस। मतलब हम दोनों के लिए बहुत गंदा टाइम था वो। था क्या है, अभी चल रहा है।
तो गाइज़ प्लीज़ मेरी बेटी के लिए ज़रूर प्रे करें कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग मान नहीं सकते मैंने कौन से मंदिर में मन्नत नहीं मांगी है कि मेरी बेटी जल्दी से, क्योंकि हमने इतनी गंदी तरीके से जो खांसी है वो हमने पहली बार देखी। अभी दिनिष्ठा से मतलब बात भी कर रही है, हंस भी रही है। जैसे ही दिनिष्ठा माउथ ओपन करती थी, दिनिष्ठा को इतनी ज़्यादा खांसी आती थी कि आईज बाहर आ जाती थी उसकी, आंखों में पानी। बहुत गंदा टाइम देखा है हमने। और गाइस मैं तो यही बोल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी लाडो ठीक हो जाए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने कैरेट डाली है और बीन्स डाली हैं और गोभी डाला हुआ है बीच में, और इसको तीनों को मैंने चॉपर के साथ मैश कर दिया है। अब मैं पानी में इसे मतलब 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के दिनिष्ठा के लिए सूप तैयार कर दूँगी। तो गाइस दिनिष्ठा इतनी बीमार हो गई थी, मैंने तो सोचा था कि थोड़ी दिनिष्ठा ठीक हुई थी तो मैंने अपने मायके जाना था, पर देखो जो भगवान को मंजूर होता है। मतलब देखो अभी मैंने सोच रखा था कि मैंने मायके जाना है और मैं 4-5 दिन के लिए यहाँ पे जलंधर आ गई अभी, वो भी दिनिष्ठा को अभी 4-5 दिन के बाद दिखाना है। तो वहाँ से सफ़र बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो हमने सोचा कि यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है तो यहाँ इजी वे में हम जा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने भी बोला कि आप इधर आ जाओ, उधर मत जाओ। और इधर हम मतलब कि ज़्यादा सफ़र नहीं है तो हम इजीली वे से दिनिष्ठा को दिखा सकते हैं। तो आई 4-5 दिन के बाद हम जाएंगे वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और उसके बाद हम चले जाएंगे घर। और गाइस आप लोग मान सकते हैं जलंधर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है और हिमाचल में तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो गर्मी दोपहर को थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट इतना भी नहीं लगता यहाँ हिमाचल में गर्मी। पर जलंधर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो मैं इनको बोल रही थी आप कैसे रहते, तो ये बोल रहे थे तभी तो मैं सैटरडे संडे वहाँ पे चला जाता हूँ। हिमाचल में तो गाइस सैटरडे संडे हमेशा आ जाते हैं, बोलते हैं कि वहाँ की गर्मी जलंधर की गर्मी सहन नहीं होती है। तो गाइस हम भी 4-5 दिन काट रहे हैं यहाँ पे और हम फिर चले जाएंगे हिमाचल में। आई होप कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, क्योंकि हमने जो टाइम देखा है मैं तो यही बोलती हूँ कि दुश्मन को भी भगवान ये वाला टाइम ना दिखाए, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि जब बच्चे बीमार हो जाए तो माँ बाप का बहुत बुरा हाल होता है। और मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा वाली बीमार थी। और देखो दिनिष्ठा क्या कर रही है, क्या कर रहे हो आप? हाँ क्या कर रहे हो गंदी बेबी? ये देखो गाइस ये गलत काम कर रही है तो ये मेरे को दे देती हैं। दो गिफ्ट मम्मा, थैंक यू। तो गाइस दिनिष्ठा का जो सूप है वो बनके तैयार हो गया है। दिनिष्ठा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, मम्मा सूप बना के लाए। तो गाइस मैं आपको भी दिखाती हूँ कि सूप कैसा बना है। तो गाइस ये है दिनिष्ठा का सूप जो कि वेजिटेबल सूप है। और अभी मैं फटाफट दिनिष्ठा को खिला देती हूँ, मिलती हूँ खिलाने के बाद। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।